इस स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक स्मॉल कैप फंड है जो छोटी साइज की कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है। जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है यानी जनवरी 2013 से लेकर अब तक इस स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर किसी ने इस फंड में 9 साल पहले 1,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वह आज 3,51,500 रुपए हो गए होते। इसका फंड साइज 15,335 करोड़ का है। बात करें इस फंड के एसेट एलोकेशन की तो इक्विटी में 94.57% और अदर्स में 5.43% है। बात करें यहाँ पर मार्केट कैप एलोकेशन की तो लार्ज कैप में 2.56%, मिड कैप में 44.88%, स्मॉल कैप में 50.11%, अदर्स में 2.45%, यानी सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन की तो सर्विसेज में 17.6%, कंज्यूमर में 13.97%, कैपिटल गुड्स में 13.96%, मेटल्स में 8.09%, फाइनेंशियल में 7.36%, अदर्श में 38.96% लगा हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें इस फंड की होल्डिंग्स की तो इस फंड की टॉप होल्डिंग्स है ब्लू स्टार, लेमन ट्री होटल्स, वेदांत फैशन, LD इक्विपमेंट्स, त्रिवेणी टर्बाइन, फाइन ऑर्गेनिक, वी गार्ड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, शीला फोम, टिमकेन इंडिया है। इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं R श्रीनिवासन, जो नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम स्कीम के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 25.67% का है और इस स्कीम का 5 साल का CAGR 13.32% का है। अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 29.19% रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 7.4% का। इस फंड में अभी केवल SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए महीना और मैक्सिमम 25,000 रुपए SIP कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। यदि 1 साल से पहले पैसे निकालेंगे तो एग्जिट लोड 1% है और 1 साल के बाद निकालने पर एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 23.56 है एवं बीटा 0.76 है, जो कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कम वोलेटिलिटी को दर्शाता है। शार्प रेशियो 1.05 है एवं ट्रेनर रेशियो 32.33 है और अल्फा 5.80 है, जो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, जो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दर्शाता है। यह तो बात हुई स्कीम की डिटेल्स की। आगे इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 1,000 रुपए महीना से SIP शुरू करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर हमने रिटर्न माना है 25% का, जो कि इस स्कीम के ऑल टाइम रिटर्न के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 25% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए मानकर चल रहे हैं और आने वाले टाइम में यह 25% से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस SIP को 5 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 51,820 रुपए का। 60,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी वह 1,11,820 रुपए की होगी। अगर आप SIP को 10 साल जारी रखते हैं
और इस पर रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 3,33,000 रुपए का। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपए का और टोटल वैल्यू जो होगी वह 4,53,000 रुपए की होगी। अगर आप एसआईपी को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 44,32,600 रुपए का। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपए का और टोटल वैल्यू जो होगी वह 46,32,600 रुपए की होगी। अगर आप एसआईपी को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 4,36,00,000 रुपए का। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपए का और टोटल वैल्यू जो होगी वह 4,39,70,000 रुपए की होगी। अगर आप एसआईपी को 35 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 25% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 13,38,78,000 रुपए का। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 4,20,000 रुपए का और टोटल वैल्यू जो होगी वह 13,42,98,000 रुपए की होगी। इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 1,000 रुपए महीना से एसआईपी शुरू करके 35 साल में 4,20,000 रुपए जमा करके 13,42,00,000 तक का फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 25% का रिटर्न मिलना मुश्किल है, तो हम यहाँ पर 22%, 20% और 18% के रिटर्न से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर इस एसआईपी पर रिटर्न मिलता है 22% का, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो होगी 35 साल के बाद वह 6,42,00,000 रुपए की होगी। वहीं पर अगर एसआईपी पर 20% का रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो होगी 35 साल के बाद वह 3,92,00,000 रुपए की होगी। और अगर एसआईपी पर सिर्फ 18% का रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो होगी 35 साल के बाद वह 2,39,00,000 रुपए की होगी। दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इस टाइम पीरियड को कम या ज्यादा करके इसे अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपको यह प्लान कैसा लगा और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।